हाय स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे, जिसमें हमने देखे थे कि जो जो पार्टिकल होता है उसको हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलेंगे हम गैस, एक होता है लिक्विड और एक होता है सॉलिड। अभी इन तीनों में बहुत सारा डिफरेंस होता है, इसलिए क्या होता है हम तीनों को अलग कर सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट अगर देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसमें क्या होता है वेरी लो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इसमें बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है मॉडरेट होता है और इसमें हाई होता है, जिस वजह से सॉलिड क्या होता है रिजिड होता है। क्योंकि ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है यही बेस्ट ऑप्शन है कि हम तीनों को अलग कैसे करेंगे। कि जो गैस पार्टिकल होता है वो रैंडमली इधर उधर मूव कर सकता है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। एक पार्टिकल और एक पार्टिकल के साथ उतना स्ट्रांगली बाइंडेड नहीं होता है। इस वजह से और एक प्रॉपर्टी भी है जो कि फ्लो होना, कि गैस क्या होता है फ्लो हो सकता है एज वेल एज लिक्विड भी फ्लो हो सकता है, बट क्योंकि ये रिजिड है इसलिए ये फ्लो नहीं होता है, करंट फ्लो। और एक हम बात करेंगे कि इसका जो शेप और डेफिनेट वॉल्यूम की बात करेंगे, तो क्या होता है गैस में गैस का कोई वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं आता है, नो डेफिनेट वॉल्यूम और शेप। बट इसमें क्या होता है लिक्विड में क्या होता है डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नो शेप। इसका क्या होता है सॉलिड के लिए डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप भी होता है। ये जो इतना, इससे हम क्या कर सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस को हम अलग कर सकते हैं। नाउ हम देखेंगे कि जो सॉलिड पार्टिकल होता है, अभी हम क्लास 11 में लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अभी हमें क्या पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है। सॉलिड जो है सॉलिड क्या होता है सॉलिड के बारे में हमने देखा। अभी उसका कुछ प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा क्या, वो होता है हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई कुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर क्या होता है ये रिजिड होता है एंड लेस कंप्रेसिबल, सिबल होता है। इसका हैविंग डेफिनेट, जैसे कि हमने बताया डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, ठीक है। और ये फ्लो नहीं हो सकता है, तो ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हमें क्या सॉलिड के बारे में पता चलता है। और जैसे लिक्विड में हमने बहुत सारा प्रॉपर्टी देखे थे, जैसे वैंडरवाल इक्वेशन था, रियल गैस इक्वेशन था। इसमें वो वाला इक्वेशन नहीं आएगा, इसमें थोड़ा अलग है जो सॉलिड को स्पेसिफिकली सॉलिड के लिए यूज होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जो सॉलिड होता है सॉलिड को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलेंगे हम क्रिस्टल और एक को हम बोलेंगे एमोर्फस। जैसे कि तुम जानते हो कि क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल को हम क्रिस्टलिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है क्रिस्टल और एमोर्फस में। अगर हम नॉर्मली एग्जांपल की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है NaCl, जैसे NaCl जो हम खाते हैं नमक, उसका डेफिनेट क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। फिर KCl, ये सब होता है क्रिस्टल। और एमोर्फस में हम क्या लेंगे, हम ले सकते हैं एमोर्फस में जैसे रबर पीच लिग्नाइट, ऐसा कुछ जो एमोर्फस में आता है। अभी हम क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे, तो क्रिस्टल क्या होता है, इसका क्या होता है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर हम देखेंगे तो वो क्या होता है डेफिनेट ऑर्डर में होता है। बट इसके लिए क्या होता है नो डेफिनेट ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं होता है, रैंडमली होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, MP की बात करेंगे तो इसका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है।
पॉइंट होता है, जिस वजह से शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है पहले वो समझाता हूँ। कोई भी पार्टिकल जैसे जो क्रिस्टल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर होगा तो जैसे फिक्स्ड मानो कि 125 डिग्री सेल्सियस ऐसा होगा, लेकिन इसके लिए शार्प नहीं होता है, इसका क्या होता है रेंज होता है, रेंज होता है एमपी का रेंज होता है, जिसमें जैसे हम देख सकते हैं कि 120 डिग्री टू हमें मिल रहा है 135 डिग्री, ऐसा एक रेंज में मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि ये क्या होता है। इसमें और एक प्रॉपर्टी है जो क्या होता है इसमें, इसको हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड बोलते हैं क्रिस्टल को, बट ये क्या होता है इसको हम ट्रू सॉलिड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, और भी कुछ डिफरेंस है, जैसे और एक अगर हम देखेंगे तो क्रिस्टल लिखते हैं इधर क्रिस्टल, और इसको लिखेंगे एमोर्फस, तो इसमें इसको हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसमें क्या होता है जैसे इसका मैंने बोला कि ये रैंडमली होता है, सॉरी क्रिस्टल जो होता है जो डेफिनेट ऑर्डर में होता है, तो मानो कि ऐसा ऑर्डर है। ठीक है, तो अगर हम एक इधर से इधर जा रहे हैं तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, लेकिन अगर हम ऐसे जाते हैं तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी इधर से जो हो रहा है इधर जो हो रहा है वो अलग होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसका रैंडम ऑर्डर के लिए, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं हम आइसोट्रोपिक। इसका इसका क्या होता है, नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसमें क्या होता है एमपी होता है, बीपी होता है, ऐसा कुछ पैरामीटर होता है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, इसके क्या होता है चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी हम बात करेंगे कि इसमें किस टाइप का बॉन्डिंग होता है। जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में बहुत तरह का बॉन्डिंग हो सकता है, जैसे क्या होता है बॉन्डिंग की बात करेंगे तो इसमें जो बॉन्डिंग होता है वो कोवलेंट हो सकता है, आयोनिक हो सकते हैं, कुछ कुछ पार्टिकल में आयोनिक होता है, कुछ कुछ में क्या होता है मेटालिक होता है, मेटालिक होता है, और एक हो सकता है क्या वैंडरवाल जो होता है, हम जानते हैं वैंडरवाल बॉन्डिंग हो सकता है, बट इसके लिए क्या होता है एमोर्फस में ऑलवेज कोवलेंट बॉन्डिंग ही होगा, बॉन्डिंग ही सिर्फ दिखाई देता है। अभी हम क्रिस्टल की बात करेंगे। जो क्रिस्टल है, क्रिस्टलिन है या क्रिस्टल है और क्रिस्टल, इसको हम 4 अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, और जो अलग अलग जो तरीका है वो बेस्ड ऑन उनमें कैसे बॉन्डिंग है उसके ऊपर डिपेंड करके। तो इसमें अगर हम फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं आयोनिक, सेकंड जो होता है मेटालिक, फिर जो होता है वो कोवलेंट, और एक हम ले सकते हैं जो मॉलिकुलर। ऐसा चीज़ हमने उतना पढ़े नहीं थे तो इसलिए थोड़ा अलग नया लग रहा है, तो फिर भी देखो क्या होता है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड करके इसका जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। जैसे इधर हम देखेंगे तो अगर हम फर्स्ट देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का हिसाब है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब किससे ये बना है उसको अगर देखते हैं तो जो आयनिक सॉलिड होता है वो आयन से फॉर्म होता है। जैसे आयन में मीन्स सोडियम प्लस कैटायन और क्लोरीन माइनस एनायन, इन दोनों कंबाइंड होके आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। और एक होता है कि जो मेटलिक बॉन्ड है इसमें ट्रू मेटल यूज होता है, जैसे कॉपर निकेल जिंक, उनका खुद के अंदर बॉन्डिंग होता है। और कोवलेंट में क्या होता है, कोवलेंट में एटॉम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज वेल एज एटम ये पार्टिसिपेट करता है, और मॉलिक्यूल में एटम प्लस मॉलिक्यूल, एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी इनमें देखेंगे जो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो इसमें जो आयनिक बॉन्डिंग होता है उसमें प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसमें मेटालिक बॉन्डिंग होता है,
बॉन्डिंग होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मेटल में क्या होता है, मेटल एक बॉन्डिंग होता है। बट जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, जैसे जो कोवलेंट है इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होगा। अभी तुम लोग जानते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद थ्रू होता है, ठीक है। और जो मॉलिकुलर है, मॉलिकुलर में क्या होगा, ये एक ऐसा है जिसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल जो उसमें वैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, लंडन हो सकता है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें क्या हो सकता है, लंडन। लंडन शायद जानते हो, वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मोर इम्पोर्टेंटली इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये मॉलिकुलर है। जैसे जैसे वाटर, वाटर में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए उसमें आइस का क्रिस्टल फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम एम पी एंड बी पी की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो आयनिक होता है उसमें क्या होता है, हाई होता है, हाई एम पी बी पी, क्योंकि हमें पता है, हम पढ़े थे पहले बॉन्डिंग में, जैसे इसका ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका भी हाई होता है मेटेलिक में, जैसे हम जानते हैं, जैसे रॉड, आयरन रॉड को अगर देखते हैं, एल्यूमिनियम को देखते हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हाई एम पी बी पी। कोवलेंट के लिए थोड़ा उतना हाई नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ कोवलेंट है, जैसे हम देखते हैं कि डायमंड ग्राफाइट, तो इसमें वेरी हाई होता है, वेरी हाई होता है। और मॉलिकुलर के लिए क्या होता है, बहुत कम होता है, लो, जिसको हम वेरी लो भी बोल सकते हैं, वेरी लो एम पी बी पी होता है। अभी लास्ट जो हम देखेंगे कि कंडक्टिविटी, अगर देखते हैं कंडक्टिविटी के बाद अगर करते हैं, तो इसमें आयनिक क्या होता है, जो आयनिक को अगर हम एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, नॉर्मली जब रिजिड सोडियम क्लोराइड है तब एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बट जब इसको हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो इट कैन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एज वेल एज जब इसको हम मोल्टेन स्टेट में रखेंगे तो भी एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और मेटल का क्या बात करें, मेटल हम जानते हैं कि मेटल वायर ही तो यूज़ होता है, इसलिए इसका क्या होता है, हाई कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। इसका कंडक्टिविटी वेरी लो होता है, लेकिन एक्सेप्शन भी होता है। ग्राफाइट एक्सेप्शन है, ठीक है। जो कोवलेंट हो गए भी, इसका भी वो कंडक्टिविटी होता है। एंड लास्टली जो है वो इसका भी क्या होता है, लो होता है, वेरी लो होता है। और इट एक्ट एज ए इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह काम करता है, मतलब कितना कम है तुम गेस कर सकते हो, ठीक है। और इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो ये होता है NaCl, KCl, ठीक है। और इसका क्या होगा, Fe, फिर जिंक, ऐसा। इसके लिए क्या होगा, SiO2, डायमंड। पेज मेरा थोड़ा ख़राब है, ठीक है। इसका क्या होता है, वाटर, ठीक है, CO2, ऐसा, ठीक है।